गूगल सोशल मीडिया की दुनिया में फेसबुक से भी पहले आ चुका था। जब ट्विटर एंड इंस्टाग्राम का नामो निशान नहीं था, तब गूगल आर्कुट के साथ सोशल मीडिया का एक नया साम्राज्य खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आर्कुट के बाद आने वाले फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर ने गूगल का खेल खराब कर दिया। पर गूगल ने हिम्मत नहीं हारी। फेसबुक और ट्विटर जैसी छोटी कंपनियों के सामने भला गूगल कैसे हार मानने वाला था, तो उसने भी सोशल मीडिया की दुनिया में अपना सिक्का चलाने की हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन फेसबुक ने गूगल की हर कोशिश को नाकाम किया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? गूगल ने तो अपना सोशल मीडिया साम्राज्य खड़ा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी फेसबुक की वजह से गूगल की यह कोशिश हमेशा नाकाम क्यों होती रही? सोशल मीडिया का नाम लेते ही आपके मन में मुख्य रूप से 3 नाम आता है: फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर। गूगल की ओर से इंटरनेट पर कई सारे इंपॉर्टेंट सर्विस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया में उसका कहीं कोई नामो निशान नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि शायद गूगल अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने में पीछे रह गया हो, इसलिए आज उसके पास कोई भी स्थापित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोशल मीडिया की दुनिया में तो गूगल दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक से भी पहले आ चुका था। 2003-04 का वो समय था जब इंटरनेट की दुनिया एक नई करवट ले रही थी। कुछ छोटी मोटी कंपनियों के द्वारा सोशल मीडिया की शुरुआत की जा चुकी थी। फ्रेंडस्टर, माईस्पेस एंड बेबो जैसे प्लेटफॉर्म्स लोगों को पसंद आ रहे थे। गूगल को इस फील्ड में अपना पोटेंशियल नजर आ गया। सर्च इंजन के तौर पर तो वह पहले से ही इंटरनेट की दुनिया में स्थापित हो चुका था। अब वो तेजी से उभर रहे सोशल मीडिया की दुनिया में आने की कोशिश करने लगा। याद रहे कि उस समय फेसबुक का भी अस्तित्व नहीं था। सोशल मीडिया की दुनिया में आने के लिए गूगल ने उस समय के लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म friendster.com को $30 मिलियन में खरीदने की कोशिश की, लेकिन फ्रेंडस्टर के फाउंडर्स ने इस ऑफर को ठुकरा दिया, क्योंकि उनके एडवाइजर्स ने बताया कि आने वाले कुछ सालों में फ्रेंडस्टर की वैल्यू $1 बिलियन तक पहुंच सकती है। एडवाइजर्स ने तो मार्केट समझकर सही सुझाव दिया था, लेकिन बाद में इसके फाउंडर्स अपने प्लान को सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, जिसका नतीजा यह रहा कि फ्रेंडस्टर न तो गूगल को मिला और न ही खुद सरवाइव कर सका। खैर, फ्रेंडस्टर के द्वारा ऑफर ठुकराए जाने के बाद गूगल ने अपना प्लान नहीं बदला, बल्कि उसने नए सिरे से शुरुआत करनी शुरू की। किसी पुराने ऐप को खरीदकर उसे अपना बनाने के बजाय इस बार गूगल ने अपना खुद का एक ऐप आर्कुट तैयार किया। आर्कुट को 24 जनवरी 2004 को लॉन्च किया गया, फेसबुक के लॉन्च होने से लगभग 10 दिन पहले। आर्कुट के माध्यम से लोग एक दूसरे से दोस्ती कर सकते थे, स्टेटस अपडेट कर सकते थे, फोटो शेयर कर सकते थे और फोटो पर कमेंट भी कर सकते थे। ये सभी फीचर्स आज भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बेसिक फीचर्स माने जाते हैं। लॉन्च होने के बाद आर्कुट पॉपुलर तो हुआ, लेकिन इसकी ज्यादातर लोकप्रियता सिर्फ 2 देश, इंडिया और ब्राजील तक ही सीमित थी। ब्राजील में आर्कुट के यूजर्स तो इतने ज्यादा थे कि गूगल ने आर्कुट का हेडक्वार्टर भी ब्राजील में खोलने की घोषणा कर दी थी। हालांकि एक सिक्योरिटी ब्रीच ने आर्कुट के लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया। इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लोगों का भरोसा उठ गया और लोग इससे दूर होते चले गए। इवेंचुअली गूगल को आर्कुट बंद करना पड़ा। आर्कुट के बंद होने के बाद भी गूगल ने सोशल मीडिया किंग बनने के अपने सपने को पीछे नहीं छोड़ा। उसने 2008 में गूगल फ्रेंड कनेक्ट नाम से एक और ऐप लॉन्च किया, लेकिन यह ऐप शुरू होते ही खत्म हो गया। इस असफलता के 1 साल बाद ही गूगल ने गूगल वेव नाम से एक और ऐप लॉन्च किया, जो ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, ब्लॉगिंग और विकीज समेत कई और फीचर्स उपलब्ध करा रहा था। लेकिन एक ऐप में इतने सारे फीचर्स उपलब्ध कराने की कोशिश में गूगल ने इस ऐप के यूजर इंटरफेस को इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया कि यह भी शुरू होते ही खत्म हो गया। 2010 में गूगल ने फिर से एक नई शुरुआत की और गूगल बज नाम से एक और ऐप लॉन्च किया। अपने एग्जिस्टिंग यूजर्स को जोड़ने के लिए गूगल ने इस ऐप को जीमेल से जोड़ दिया, लेकिन गूगल का यह फीचर ही बज के लिए घातक साबित हुआ। जीमेल से जोड़ने की वजह से लोगों के मोस्ट फ्रीक्वेंट ईमेल कॉन्टैक्ट्स पब्लिकली विजिबल होने लगे। इस ऐप के खिलाफ केस किया गया, जिसके बाद इसे भी बंद करना पड़ा। एक के बाद एक कई असफलताओं के बाद भी गूगल ने सोशल मीडिया की दुनिया में अपने पैर जमाने के पुराने सपनों को नहीं छोड़ा, क्योंकि फेसबुक की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। गूगल सीईओ लैरी पेज ने
अब हर हाल में सोशल मीडिया की दुनिया में फेसबुक को पीछे छोड़ने का फैसला कर लिया था। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने विक गंडोत्रा की लीडरशिप में एक डेडिकेटेड टीम बनाई, जिन्हें फेसबुक को टक्कर देने वाला ऐप बनाने की जिम्मेदारी दी गई। गूगल ने पिछले जितने भी सोशल मीडिया ऐप बनाए थे, उन सब को बनाने में लिमिटेड रिसोर्सेज एंड फंडिंग दी गई थी, लेकिन इस बार गूगल ने नया ऐप बनाने के लिए दिल खोलकर पैसा खर्च करना शुरू किया। लगभग 1 साल की मेहनत के बाद 2011 में फाइनली काफी ज्यादा हाइप के साथ गूगल की ओर से गूगल प्लस लॉन्च किया गया। गूगल प्लस के हाइप को बनाए रखने के लिए शुरुआत में इस ऐप को सिर्फ वही लोग ज्वाइन कर सकते थे जिन्हें किसी ने इनवाइट किया हो। गूगल प्लस को फेसबुक को टक्कर देने के लिए लॉन्च किया गया था और मजे की बात यह है कि फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग गूगल प्लस ज्वाइन करने वाले सबसे पहले लोगों में से एक थे। यहां पर आप मार्क जकरबर्ग के इरादे को समझिए। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी ऐप को ज्वाइन करने में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई? ऑब्वियसली आप अपने प्रतिद्वंदी का मुकाबला तभी कर सकते हैं जब आप उसके सभी ताकत और कमजोरी से वाकिफ हो। तो मार्क जकरबर्ग ने भी गूगल प्लस को जानने और समझने के लिए ही इसे ज्वाइन करने में जल्दबाजी दिखाई। इस ऐप पर जो भी वैसे फीचर्स मिल रहे थे जो फेसबुक पर नहीं था, मार्क जुकरबर्ग ने तुरंत ही एक डेडिकेटेड टीम बनाकर वो सारे फीचर्स अपने ऐप में भी डेवलप करना शुरू किया। शुरुआत में गूगल प्लस जितनी तेजी से बढ़ता गया, उसे देखकर तो यह लगने लगा था कि फाइनली फेसबुक का कॉम्पिटिटर आ चुका है। लॉन्च होने के सिर्फ 1 साल के अंदर गूगल प्लस पर 90 मिलियन यूजर्स हो चुके थे, जो कि अगले 1 साल के अंदर ही बढ़कर 500 मिलियन तक पहुंच गया था। सिर्फ 2 साल के अंदर किसी भी ऐप के 500 मिलियन यूजर्स हो जाए तो उसे बहुत बड़ी उपलब्धि ही मानी जाएगी, लेकिन गूगल प्लस के साथ ऐसा नहीं था। दरअसल इस 500 मिलियन यूजर्स में ज्यादातर गूगल प्लस यूजर्स फोर्स्ड साइनअप्स के द्वारा आए थे। गूगल ने अपने दूसरे सर्विसेज जैसे यूट्यूब और जीमेल को गूगल प्लस के साथ जोड़ दिया था। अब जिन्हें गूगल प्लस का उपयोग नहीं भी करना था, उन्हें भी गूगल के बाकी सर्विस का उपयोग करने के लिए गूगल प्लस के लिए भी साइन अप करना पड़ता था। ऐसा करके गूगल ने गूगल प्लस पर यूजर्स की संख्या तो बढ़ा ली, लेकिन वो गूगल प्लस पर एक्टिव यूजर्स लाने में नाकाम हो रहे थे। 500 मिलियन यूजर्स में से गूगल प्लस के एक्टिव यूजर्स सिर्फ 10% थे, और वो भी महीने में गूगल प्लस पर सिर्फ 3 मिनट बिताया करते थे, जबकि फेसबुक पर लोग महीने के 7.5 घंटे बिताया करते थे। गूगल प्लस पर एक्टिव यूजर्स के कम होने की सबसे बड़ी वजह इस ऐप पर लिमिटेड एक्सेस का होना था। इस ऐप के माध्यम से लोग काफी कम लोगों से जुड़ पाते थे, जबकि फेसबुक एक ओपन प्लेटफॉर्म जैसा था जिस पर लोग जिससे चाहे उसके साथ संपर्क कर सकते थे। गूगल प्लस ने अपने ऐप पर लोगों को इंगेज रखने के बजाय यूजर्स की संख्या बढ़ाने में ही सारा ध्यान लगाया, जिसका नतीजा यह रहा कि उसे यूजर्स तो मिले लेकिन एक्टिव यूजर्स नहीं मिले। गूगल प्लस कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स भी लेकर आया था, लेकिन यह सभी लोगों को इंगेज रखने के बजाय कंफ्यूज ही करता गया। सर्कल्स कॉन्सेप्ट्स की वजह से लोगों के फीड्स ही खाली होते गए, क्योंकि ज्यादातर लोग इसका उपयोग समझ ही नहीं पाए। स्पार्क्स फीचर का उपयोग करने के लिए इतनी कोशिश करनी पड़ती थी कि यह भी लोगों की समझ से बाहर चला गया। ओवरऑल गूगल प्लस के फीचर्स को नेविगेट करना आम लोगों के लिए इतना मुश्किल बन गया कि लोग इससे दूर होते चले गए, और यूजर्स के दूर होने की एक जाहिर सी वजह थी, और वह था फेसबुक। गूगल प्लस के मुकाबले फेसबुक पर सब कुछ आसानी से उपलब्ध था। इस प्लेटफॉर्म पर अपने जैसे लोगों के साथ जुड़ना काफी आसान था। इसके अलावा भी फेसबुक बहुत सारे ऐसे फीचर्स लाता गया जो लोगों को हर वक्त इंगेज रखता था। फेसबुक का फोकस हमेशा यूजर इंगेजमेंट बढ़ाने पर रहा, तो वहीं गूगल प्लस बस यूजर्स की संख्या बढ़ाने में ही लगा रह गया। गूगल प्लस से लोगों के दूर होने की एक और बड़ी वजह यह थी कि गूगल प्लस कुछ यूनिक चीज उपलब्ध नहीं कर रहा था। इस ऐप के द्वारा गूगल बस फेसबुक को टक्कर देने की कोशिश कर रहा था। खुद गूगल प्लस के डेवलपर ने बाद में यह बात स्वीकार की थी कि जब उनकी टीम गूगल प्लस पर काम कर रही थी तो उन्हें बस यह निर्देश दिया जाता था कि ऐप को इस तरह से बनाया जाए कि फेसबुक को टक्कर मिल सके। गूगल प्लस का अपना कोई भी यूएसपी नहीं था। नतीजा यह रहा कि गूगल प्लस वीरान होता चला गया, यहां तक कि लोगों ने इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और इसे गोस्ट टाउन नाम दे दिया गया। गूगल प्लस ऑलरेडी खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका था, और फिर जब इस प्लेटफॉर्म के द्वारा 50 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स के डेटा लीक्स की खबर मीडिया में आई, तब पूरी दुनिया में हंगामा मच गया और अंततः 2018 में गूगल को गूगल प्लस बंद करना पड़ा। गूगल प्लस को गूगल कंपनी के इतिहास
इतिहास का सबसे बड़ा फेलियर माना जाता है। अब देखना यह है कि क्या गूगल प्लस के बाद गूगल फिर से कोई सोशल मीडिया ऐप लेकर आती है या नहीं। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और भी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।